हाय स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता, यौन संरक्षण। जैव विविधता यौन संरक्षण। इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि जीव जातियों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। जैव विविधता का मतलब होता है कि जीवों की जातियों में पाई जाने वाली भिन्नताएं। जैव विविधता का मतलब है जीव जातियों में पाई जाने वाली भिन्नताएं। संरक्षण का मतलब उनको सुरक्षित रखना, किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है। आपको पता है पृथ्वी पर अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की जीव जातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ जीव जातियां ऐसी हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं और कुछ जीव जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसलिए इनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि ये अपने वंशों को आगे बढ़ाते रहें। तो आपका टॉपिक है आज का बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? सिंपल सा है, नाम से ही क्लियर है। जैव विविधता, जैव विविधता का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के जीवों में भिन्नता जो दिखाई देती है उसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को निरूपित करने के लिए एक संस्था ने बताया या निरूपित किया कि संस्था का नाम देखेंगे, एक संस्था है IUCN। IUCN संस्था के अनुसार इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संघ। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संघ, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति सुरक्षा संघ, प्रकृति सुरक्षा संघ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज संस्था के अनुसार अब तक ज्ञात वर्णित जीव जातियों की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां खोजी जा चुकी हैं। अब तक वर्णित जीवों की जातियां कितनी खोजी जा चुकी हैं, कितनी वर्णित हैं? 1.7 से 1.8 मिलियन। बहुत सारी जीव जातियां ऐसी हैं जिनके बारे में अभी वर्णित नहीं है, ज्ञात नहीं है, उनको खोजा जाना बाकी है। 1.7 से 1.8 मिलियन
जीव जातियों में हम ये देखेंगे कितनी प्रतिशत जंतु जातियां हैं, कितनी प्रतिशत वनस्पति जातियां हैं और कितने प्रतिशत सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 1.7 से 1.8 मिलियन में जो 70% है, 70% है, वो जंतु जातियों की विविधता है, जंतु जातियां हैं। 22%, 22% जो है वो पादप जातियां हैं। 8% जो है वो है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों की प्रतिशतता कितनी है? 8%। 1.7 से 1.8 मिलियन में जो 70% है, 70% जो भागीदार वो जंतु जातियां हैं, जंतु जातियों में विविधता है। 22% जो है पादप जातियां हैं, 8% सूक्ष्म जीवों की विविधता है। तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है अब तक ज्ञात जीव जातियों की संख्या। जीवों की संख्या नहीं, जीव जातियों की संख्या। जीवों की संख्या तो पृथ्वी पर काउंट करना इम्पॉसिबल है, तो ये जीव जातियों की संख्या है। आप देखेंगे बायोडायवर्सिटी के प्रकार कितने स्तरों में देखने को मिलता है। बायोडायवर्सिटी मुख्यतः 3 स्तरों में देखने को मिलती है या 3 प्रकार की होती है, ऐसे लिखिए। 3 प्रकार की होती है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता 3 प्रकार की होती है, 3 स्तरों में हमें देखने को मिलता है। पहला है आनुवांशिक जैव विविधता, विविधता ही लिखिए तो समझिए। आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, दूसरा है प्रजातीय विविधता, तीसरा है पारितंत्र विविधता, पारितंत्र विविधता। स्पीशीज डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारितंत्र विविधता। अब इन तीनों के बारे में देखेंगे। आनुवांशिक विविधता किसे कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है जीन से, गुणसूत्र से संबंधित है। इस प्रकार की विविधता गुणसूत्र से संबंधित है। जैसे किसी एक प्रजाति के गुणसूत्र में अगर परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन के कारण किसी एक प्रजाति में, उनकी प्रजातियों में जो वेराइटियां होती हैं उनमें परिवर्तन दिखाई देता है, भिन्नता दिखाई देती है, तो इस प्रकार के विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जैसे रोज है, गुलाब है तो गुलाब है, स्पीसीज उसकी सेम है, लेकिन उसमें कई वेराइटियां, कई किस्में हैं। कोई लाल है, किसी का फ्लावर रेड है, किसी का फ्लावर येलो है, किसी का पिंक है, किसी का वाइट है। इस तरीके से कई सारी वेराइटियां होती हैं गुणसूत्रों में। चेंजेस के कारण, गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण उनकी प्रजातियों में क्या होती है? भिन्नता दिखाई देती है। इस प्रकार की विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड, प्रजातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। आपको पता है स्पीशीज क्या होती है? किसी भी क्लासिफिकेशन की एक बेसिक यूनिट होती है, आधारभूत इकाई होती है स्पीशीज। प्रजाति क्या होती है? पूरे क्लासिफिकेशन की एक आधारभूत इकाई होती है। तो यह प्रजातीय स्तर पर देखने को मिलता है। किसी भी क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक प्रजाति निवास करती है, तो उन दोनों के बीच में जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, एक विशेष क्षेत्र है, इसमें कुत्ता है, बिल्ली है, या प्लांट में ले लेते हैं, मैंगो है, मारगोसा है, जिसे नीम कहते हो, मारगोसा, नीम का मारगोसा, अजाडायरेक्टा इंडिका,
तो ये सब है। इन दोनों में जो भिन्नताएं, दोनों में भिन्नताएं देखने को मिलती है कि नहीं? कुत्ता बिल्ली में भिन्नताएं हैं, ये दोनों स्पीसीज में जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं प्रजातियों में, इस प्रकार की विविधता को प्रजाति विविधता कहते हैं। लास्ट थर्ड, पारितंत्र विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर देखने को मिलता है। किसी भी पारितंत्र में रहने वाली जीव जातियाँ किसी दूसरे पारितंत्र से भिन्नता शो करते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल में डिजर्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, मरुस्थल पारितंत्र, पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब पारितंत्र, एक्वेटिक पारितंत्र जिसे कहते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन पारितंत्र। तीनों में रहने वाले जीव जंतु, पादप और जंतु, तीनों में ही भिन्नता दिखाई देती है। जल में रहने वाले जंतुओं के वास स्थान, फीडिंग मैकेनिज्म सब अलग होते हैं। डेजर्ट मरुस्थल में रहने वाले अलग और वन में रहने वाले अलग। इन तीनों के बीच में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे पारितंत्र विविधता कहते हैं। पारितंत्र स्तर पर पाए जाने वाले विविधता को पारितंत्र विविधता कहते हैं। एग्जाम्पल में आप दे देंगे पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब पढ़ेंगे जैव विविधता के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या योगदान है, इसका क्या महत्व है, ये पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। महत्व, महत्व देखेंगे। पहला है पारिस्थितिकी संतुलन में, पारिस्थितिकी संतुलन में जैव विविधता का बड़ा ही महत्व है पारिस्थितिकी संतुलन में। दूसरा देखेंगे खाद्य सामग्री के रूप में, खाद्य सामग्री के रूप में। थर्ड देखिए औषधि के रूप में, औषधि के निर्माण में या रूप में, कुछ भी लिखिए, निर्माण में। खाद्य उर्वरक के रूप में, कई सारे हैं। एस्थेटिक वैल्यू में सौंदर्यता, छठा है एस्थेटिक वैल्यू जिसे धार्मिक, धार्मिक क्षेत्र में। जैव विविधता का महत्व पारिस्थितिकी संतुलन में किस प्रकार से है ये देखेंगे। आपको पता है पारिस्थितिकी तंत्र में जो कड़ी होती है, फूड चेन, जो खाद्य श्रृंखला में जो कड़ी होती है, फर्स्ट कड़ी क्या होती है? पादप। पादप, पादप जो होते हैं उनको कौन खाता है? शाकाहारी, शाकाहारी जंतु खाते हैं। शाकाहारी जंतु को मांसाहारी, और उसके बाद उनके डेड अवशेष को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई उनको क्या करते हैं? उनके अवशेष को सड़ा गला कर मृदा में मिला देते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है, ये संतुलन बना रहता है। पृथ्वी के या पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको होना आवश्यक है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता होना आवश्यक है। खाद्य सामग्री के रूप में देखेंगे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का महत्व खाद्य सामग्री के रूप में है। विभिन्न प्रकार के पादप, विभिन्न प्रकार के जंतुओं से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री प्राप्त होते हैं। जैसे कच्चे सामग्री में देखेंगे शहद, शहद प्राप्त होता है अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से, मिल्क, दूध,
पादप से प्राप्त हुई व जंतु से खाद्य सामग्री के रूप में जैव विविधता के माध्यम से प्राप्त होता है। जूट है, शहद है, मोम है, चमड़ा है, ये सब क्या है? जंतुओं एवं पादप से ही प्राप्त होते हैं खाद्य सामग्री। फिश आयल, लिवर आयल जो भी है। नेक्स्ट देखेंगे औषधि के निर्माण में जैव विविधता का औषधि के निर्माण में क्या योगदान है। विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, जंतु हैं, उनसे औषधि का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल में ले लेंगे, जैसे तुलसी है, इसको भी मेडिसिनल प्लांट माना जाता है। मेडिसिनल प्लांट है, औषधि पौधा है। नीम है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे मलेरिया में देखेंगे, मलेरिया के लिए एक वृक्ष है सिंकोना वृक्ष से क्विनोन दवा प्राप्त की जाती है, जो कि मलेरिया के रोकथाम के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार से जो पादप है, जंतु है, उनसे अनेक प्रकार की औषधीय दवाइयों का निर्माण किया जाता है। पेनिसिलिन है, फंजाई है, उससे पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई है, जिससे पेनिसिलिन प्राप्त किया गया, पेनिसिलिन बनाई गई थी। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों से, पौधों से, जंतुओं से औषधि का निर्माण किया जाता है। ये जैव विविधता का ही योगदान है औषधि के निर्माण में। खाद्य उर्वरक के रूप में विभिन्न प्रकार के पादप है, जिनको सड़ा गलाकर उनके अवशेष को मृदा में मिला दिया जाता है, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। सौंदर्यता के रूप में विभिन्न प्रकार के पौधों का उपयोग जो है सौंदर्यता के रूप में किया जाता है। धार्मिक कुछ ऐसे वृक्ष हैं, कुछ इस प्रकार के पादप हैं, जंतु हैं, जिनको धार्मिक से जोड़ दिया गया है। लोग उनको नुकसान नहीं पहुंचा, जिस तरीके से जैसे गाय है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तो इन्हें धार्मिकता से जोड़ दिया गया ताकि मानव इन्हें हस्तक्षेप ना करे। इनकी जो जीव जातियां हैं बरकरार बनी रहें, इनमें कोई हस्तक्षेप ना हो। धन्यवाद। अब आपका टॉपिक नेक्स्ट रहेगा जैव विविधता के प्रतिरोध, नेक्स्ट वीडियो में।